तर आषाढ़ी एकादशीच्या मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को खूब खूब शुभेच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका दोबारा से एक बार स्वागत है मेरे 90 डेज डेली व्लॉग चैलेंज में। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही होगा, मेरे व्लॉग सिर्फ व्लॉग नहीं होते। मेरे व्लॉग में रियलिटी चेक होता है, रियल इमोशंस होते हैं, रियल थॉट्स होते हैं और उसके साथ ही मैं इस दुनिया की सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज एकादशी थी तो मैंने जल्दी उठकर पहले भगवान की मस्त पूजा कर ली, फिर मस्त चाय और लाडू खाऊं मेरे दिवसा को शुरुआत किया। फिर बालों को थोड़ा सेट करने के लिए मैंने बाल गीले किए और हेयर बैंड लगाया और खुद को देखने लगा। फिर आज मम्मी के साथ हमारे पास ही में विट्ठल भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए गया। दिन चाहे कौन सा भी हो, मगर भगवान के लिए हमारी फीलिंग्स कभी नहीं बदलनी चाहिए। और अगर कुछ अच्छा दिन हो भी तो उस दिन ही सही भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए, ताकि हम हमारे मन की बात भगवान से बोल सके और हमारा मन हल्का हो सके। बाकी यार, आप देख ही सकते हो हमारे विट्ठल भगवान और रुक्मिणी देवी जी को किस तरीके से सजाया गया है। तो दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। फिर मैं और मम्मी वापस घर जाने लगे। आज मम्मी ने लंच मध्ये मस्त रव्याचा भात और शेंगदाणे की आमटी बनाई थी। आपने कभी खाया है? कमेंट करके जरूर बताओ। फिर हम निकल गए डीमार्ट जाने के लिए। घर में छोटा मोटा सामान लेना था तो सोचा चलो जाकर आते हैं। और भाई, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुझे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और भाई, मेरा हेयर स्टाइल देखो कैसे हो गया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना मेरी जान। और अचानक से इतनी जोर की बारिश होने लगी, आपको क्या बताऊं दोस्तों, आप खुद देख लो। तो चलो भाई, अब मम्मी को लेकर डीमार्ट जाना है तो भी। फिर आगे मुझे गाड़ी में सीएनजी भरवाना था तो हम सीएनजी पंप पर लाइन में रुके थे। फिर डीमार्ट पहुंचल्यावर मैंने गाड़ी पार्क किया। थोड़ा व्लॉग में बोलना चाहा और मेरे साथ ये हुआ। भाई, आता गाडी पार्किंगला लावली आहे। मी बोललो तर प्रॉपर, लेकिन यार आगे क्या बोलूं कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए वापस शांत हो गया। चलो फाइनली आता मम्मीची खरीदारी सुरू झाली। मेरी मम्मी को बहुत कुछ लेना होता है, पण ती विनाकारण खर्च करायला थोड़ी घाबरते। एक्चुअली ना, हम सबकी मम्मी लोग ऐसी ही होती है, वो विनाकारण खर्चा करना और करवाना पसंद नहीं करती। और ऐसी माओ की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो चलो अब आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरी मम्मी का खर्चे के मामले में नेचर कैसा है। हाँ, गेम आवडतात तर असू दे ना। घे एखादा आवडतं तर। तो देखा ना दोस्तों, मम्मी को वो कप बहुत पसंद आया था, उसने खरीदा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम या फिर वो खरीद नहीं सकती, लेकिन मेरी मम्मी का नेचर ही ऐसा है कि वो चीज उस वैल्यू को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं, वो सोचकर मेरी माँ कौन सा भी डिसीजन लेती है। मतलब फालतू का खर्चा करना बहुत टालती है। चलो और एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। 50 रुपयाला घे, अगं चांगलेच ते ना। देखा ना, उस चीज का कुछ यूज नहीं था तो वो लेके भी कुछ मतलब नहीं है। भाई, हम सबकी माँ मोस्ट ऑफ दी ऐसी ही होती है और मुझे प्राउड है मेरी मम्मी के ऊपर। तो डीमार्ट में मुझे इतना छोटू सा टिफिन दिखा। भाई, इतना छोटू सा टिफिन कौन यूज करेगा। और भाई, डीमार्ट में मेरा मेन काम ये होता है कि बास्केट को अपने साथ सेफली रखना। भाई, जो ये काम करते हैं तेना मालूम है भाई ये कितना खतरों से भरा हुआ काम होता है। मैंने सही कहा ना दोस्तों। और भाई, डीमार्ट से इतना सामान ले लिया था कि वो बास्केट भी अब टूटने की कगार पर था। फिर भी मम्मी की खरीदारी खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे फाइनली मी मम्मीला घेऊन बिलिंग काउंटरला पोहोचलो। चलो अब वापस घर चले। देखो भाई, कितना सामान कैसे उठा के ले जाना पड़ रहा है। भाई, बहुत थक गया भाई आज तो। फिर घर आकर सबसे जरूरी काम, क्या क्या सामान खरीदा है वो सब बाहर निकाल कर वापस एक बार चेक करना। बाद में मैंने वापस बालों को हेयर बैंड लगाया और खुद को बगने लगा। फिर हुई मस्ती चालू। तो ये सीन बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। तो अभी माझी मम्मी बोल रही है कि ये पराठे कौन खाएगा सिक्का के। सिक्का के बोले तो शेकव के, मतलब तवे पे शेकव के। तवे पे शेकवना पड़ता है। ये रेडीमेड पराठा है, देखो आप देख सकते हो। और उसके ऊपर बटर डाल के उसको सिकाना रहता है, ठीक है, तवे पे। मतलब कुछ सिखाने का नहीं रहता है, उसको गरम गरम ऐसा सिखाना पड़ता है और सिखा के उसको खाने का बस, है ना। तो कौन खाएगा बताओ, मैं तो नहीं खाने वाला हूँ। कोई मुझे सिखा के दे रहा है तो बोलो। बताओ दीदी, तू मेरे को ये सिखा के दे देगी क्या?
देगी क्या? नहीं, ठीक है फिर चलो, ये कभी हम बाद में खाएंगे, ठीक है? चलो। तो चलो भाई लोग, मेरी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगी हो तो भी इस वीडियो को लाइक ही करके जाना। बाकी यार मेरे 90 डेज डेली व्लॉग चैलेंज से जुड़ने के लिए और मेरा साथ देने के लिए मेरे चॅनल को सबस्क्राईब जरूर करना। बाकी तो मी भेटतो तुम्हाला इस व्हिडिओ मध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।